नमस्ते दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ आलू और मेथी की ऐसी चटपटी मसालेदार सब्जी जिसकी खुशबू से ही भूख लग जाए। कम मसाले ज़्यादा स्वाद। चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। ये बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनती है। इसको बनाने के लिए मेथी लेना है। यहाँ पर तो मैंने यहाँ पर 250 ग्राम मेथी अच्छे से साफ़ कर पत्ते निकाल लिए हैं। अब इसको कट करके हमने यहाँ धुल कर एक छन्नी में रख लिया है। पानी इसका इसी तरीके से निकल जाएगा। इसी के साथ 2 आलूओं को इस तरीके से काट लिया है, पतला-पतला जैसे पारंपरिक तरीके से पहले काटा जाता था। और इसी के साथ 1 प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च को चॉपर में चॉप कर लिया है। 1 टमाटर को मिक्सी जार में पीस कर ले लिया है। अब क्या करेंगे, एक पैन लेंगे सबसे पहले और इसमें डाल देंगे 2 चम्मच सरसों का तेल। 2 चम्मच सरसों का तेल डालने के बाद आप अच्छे से जो है इसको गरम कर लीजिएगा। जब तेज़ धुआं आने तक तेल जो है गरम हो जाए, अच्छे तरीके से पैन में फैला दीजिए तेल को। तब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले आलूओं को इसके अंदर डाल देंगे। तो सारे आलू डाल देंगे। आलू को डालकर अलट-पलट कर इसको फ्राई कर लेंगे। कम तेल में फ्राई करते हैं, आप चाहो तो हम कर रहे हैं, आप चाहो तो इसको डीप फ्राई भी कर सकते हो। और जैसे-जैसे कम तेल में फ्राई कर रहे हैं तो इस वजह से जिन-जिन आलूओं पर कलर आता जाएगा, उन-उन आलूओं को हम निकाल कर एक प्लेट में रखते जाएँगे। तो इस तरीके से कम तेल में ज़्यादा तेल की वेस्टेज भी नहीं होगी और कम तेल में भी आपके आलू सारे फ्राई हो जाएँगे। तो सारे आलू यहाँ पर फ्राई हो गए हैं, एक जैसा कलर आ गया है इन पे। लगभग जो है 80% आलू यहाँ पर पक चुके हैं। अब इनको अलग प्लेट में निकाल के रख लेंगे और बाकी के बचे हुए तेल में ही हम मेथी डाल देंगे। मेथी इस तरीके से डालकर आप भून लीजिएगा, बिल्कुल आपको पता ही नहीं चलेगा कि हम मेथी की सब्ज़ी खा रहे हैं, अगर किसी को आप बताओगे नहीं तो। तो इस तरीके से तब तक आप भूनिए जब तक कि मेथी में जो पानी होता है वो निकल ना जाए, अच्छे से सूख जाए जब पानी। थोड़ा-सा नमक डाल दीजिए इस पे, 1 चुटकी नमक डाल करके आप अच्छे तरीके से भून लीजिए। नमक डालने से जितना भी पानी होगा वो मेथी छोड़ देगी और इसका कड़वापन भी ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर आप थोड़ा-सा नमक ज़रूर डाल दीजिए। देखिए सारा पानी यहाँ पर मेथी का सूख गया है। अब इसको जो है हम साइड में रख देंगे। अब चलते हैं, एक कढ़ाई ले लिया है। अब इसके अंदर डालेंगे वापस से 2 चम्मच सरसों का तेल। तेल अच्छे से गर्म होने देंगे। 1 छोटा चम्मच जीरा डाल देंगे इसमें और 1/4 चम्मच हींग डाल देंगे। हींग और जीरा जब चटक जाए तो जो चॉपर में हमने चॉप करके प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च रखा था, इसको डालकर अच्छे से भून लेंगे तब तक जब तक कि इसका कलर अच्छे से चेंज नहीं हो जाता है। अच्छे से आप पका लीजिएगा अदरक, लहसुन और प्याज। जब इसका कलर चेंज हो जाए इस तरीके से, 2 छोटा चम्मच इसमें हम बेसन डाल देंगे। इस तरीके से आप सब्जी बनाइएगा फ्रेंड्स, बहुत स्वादिष्ट बनती है। यकीन मानिए आप को पता ही नहीं चलेगा, आप उँगलियां चाट-चाट कर खाएँगे, ये इतनी टेस्टी लगती है। तो तेल में बेसन अच्छे से भुन जाए, इसका ये शाइन है कि तेल में झाग उठने लगेगा, देखिए ऐसे। और बहुत अच्छी खुशबू आने लगेगी। जब ये झाग उठने लगे उसके बाद भी आप थोड़ा भून कर इसमें टमाटर का जो हमने पेस्ट बनाया था, 1 टमाटर का इस्तेमाल किया है मैंने यहाँ पर, बड़े साइज़ का था। तो इसको अच्छे से बेसन के साथ मिक्स करके भून लीजिए। टमाटर, बेसन और प्याज, अदरक का जो पेस्ट है, इसको 1 मिनट ऐसे ही पहले खुला पका लीजिए। फिर सूखे मसाले डालिए। 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा ही चम्मच यहाँ पर हमने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला, नमक स्वाद के अनुसार ले लीजिएगा। ध्यान रखिए मेथी में भी आपने नमक डाला है। तो अच्छे से इसको मसाले के साथ में पहले भून लीजिए, इसी तरीके से सूखा ही मिक्स करके। अब उसके बाद जब ये इस तरीके से ड्राई होने लगे तब क्या करिए आप कि यहाँ पर गर्म पानी डाल दीजिए। तो आधा कप गर्म पानी डालिए यहाँ पर। पहले 1/4 कप डालिए, उसके बाद वापस से 1/4 कप डालिएगा। पहले थोड़ा पानी डालकर इस तरीके से मिक्स करिए और भून लीजिए। जब ये इस तरीके से मिक्स कर थोड़ी देर आप खुला जब इसको भूनोगे तो देखोगे कि ये फिर से ड्राई होने लगा है, तो फिर से पानी डाल दीजिए। ये प्रोसीजर आप 2 बार करिएगा, वरना आपके मसाले अच्छे से भुनेंगे नहीं, क्योंकि इसमें बेसन पड़ा हुआ है तो उसको जो है अच्छे से भूनना बहुत ज़रूरी है। आप क्या करेंगे, इसको ढक कर पकाएंगे। तो 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर इसको ढक दीजिए और 5 मिनट के बाद ढक्कन हटाइए तो देखिए आपके मसाले अच्छे से पक गए हैं। मसालों में से तेल भी सेपरेट हो गया है। अक्सर आपने देखा होगा कि जिस सब्ज़ी में हम बेसन डालते हैं उसमें जल्दी से तेल सेपरेट नहीं होता है, लेकिन अगर आप मसालों को इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप भूनोगे तो तेल ज़रूर सेपरेट होगा। मसाले भुन गए हैं तो जो मेथी हमने रखा था भून के, उसको मिला लीजिए इसमें अच्छे से मसालों के साथ में
और अच्छे तरीके से इसको मिक्स करके खुला ही 1 मिनट भून लीजिए। जब ये मेथी अच्छे से जो है मिक्स हो जाए और खुला इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर भून लीजिए, तब आप इसमें आलू लास्ट में डालिएगा, वरना आपके आलूओं का भरता बन जाएगा इस सब्ज़ी में। आप जाओगे सब्ज़ी बनाने, आपको आलू और मेथी का भरता मिलेगा, क्योंकि आलू हमने फ्राई किया है। आप चाहो तो बिना फ्राई किए कच्चे आलूओं से भी ये सब्ज़ी बना सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको भी फ्राई ही करना है। अब आलू डालने के तुरंत बाद हम इसमें तेज़ गरम पानी डालेंगे, ठंडे पानी का इस्तेमाल मत करिएगा। गरम पानी डालिएगा तो आपको सब्ज़ी बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। देखिए, अब वापस से थोड़ा और गर्म पानी डाल दिया है। पानी थोड़ा ज़्यादा ही डालिएगा, क्योंकि इसमें बेसन पड़ा है। सब्ज़ी जैसे जैसे ठंडी होगी और अभी पकेगी भी, तो ये थिक होती जाएगी। तो बस सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स कर दीजिए। इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से चलाइएगा और मिक्स करने के बाद में अब जो है ढक्कन लगा दीजिए इस पर। ढक्कन लगाकर गैस की फ्लेम लो कर दीजिए और 5 से 7 मिनट आप इसको जो है ऐसे ही पकने दीजिए। 5-7 मिनट के बाद लो फ्लेम पर पकाने के बाद ढक्कन हटाइए और ये देखिए, आपकी सब्ज़ी यहाँ पर बनकर तैयार है। बहुत हल्के हाथों से चलाइएगा, वरना आलू आपके यहाँ पर टूट जाएंगे। अब देखिए, मैंने भी चलाया है, ये शाइन है कि आपके आलू यहाँ पर पूरे पक गए हैं। ये देखिए, आलू टूट गई है। तो यही मैं आपको दिखा रही थी कि इस तरीके से जो है आप पकाएंगे। और थोड़ा-सा यहाँ पर हमने डाल दिया है गरम मसाला, 1/4 चम्मच का इस्तेमाल वहाँ किया था, 1/4 चम्मच यहाँ डाल दिया है। आप चाहो तो किचन किंग मसाला या कुछ और भी डाल सकते हो, मीट मसाला आपके पास हो। 1 चम्मच घी डाल दिया है मैंने और बारीक कटी हरी धनिया डाल दिया है। घी ऊपर से थोड़ा-सा डाल दो, इस सब्ज़ी का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। आप चाहो तो घी में लहसुन का तड़का भी लगा सकते हो इस सब्ज़ी पे, लेकिन मैंने सिर्फ घी डाल के इस तरीके से सर्व किया है। ये सब्ज़ी ऐसे ही बेहद ही स्वादिष्ट लगती है। गरमा-गरम इस सब्ज़ी को सर्व कीजिए और रोटी और चावल के साथ बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। चावल के साथ तो बहुत टेस्टी लगती है ये सब्ज़ी। तो इस रेसिपी को ट्राई कर लीजिएगा। अभी विंटर चल रहा है, सीज़न ख़त्म हो उससे पहले इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। अपना फीडबैक शेयर कीजिए। एक ज़रूरी बात, अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।